चाहिए। एक फिल्म आई थी, डरना जरूरी है। अब एक खबर आई है, हंसना जरूरी है। अगर आप नहीं हंसे तो समझ लीजिए कि फंस गए। ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां हंसने के लिए कानून बनाना पड़ गया। हम बात जापान की कर रहे हैं, जहां लोगों को हंसना सिखाने के लिए सरकार को एक कदम उठाना पड़ गया है। सवाल है कि जापान में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वहां हंसने के लिए कानून बनाना पड़ गया। क्या जापान के लोग हंसना भूल गए हैं? इस सवाल का जवाब जानने के पहले जापान सरकार के इस आदेश को समझना जरूरी है। जापान के यामागाटा प्रांत में नागरिकों के लिए हंसना अनिवार्य कर दिया गया है। कानून के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को दिन में कम से कम एक बार हंसना होगा। ये जरूरी है उनके लिए। जापान के यामागाटा प्रांत में बाकायदा रिसर्च करवाकर कानून पारित किया गया है। इसके अलावा तमाम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि दफ्तर में ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें हंसी और खुशी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जापान जैसे देश में सरकार किसी इंसान के हंसने, रोने या फिर उसकी निजी जिंदगी को लेकर फैसला कैसे ले सकती है? आखिर इसके पीछे की एक वजह है। जापान में ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि हंसने के लिए कानून बनाना पड़ा? सरकार का मानना है कि शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए हंसना जरूरी है। इस कानून का मकसद लोगों को डिप्रेशन से बचाना है। दरअसल यामागाटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है कि हंसने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। रिसर्च बताती है कि इससे लोगों की उम्र बढ़ती है। 2020 में 40 साल तक के 17,152 छात्रों पर की गई रिसर्च के आधार पर यह नतीजा निकाला गया। रिसर्च के दौरान यह पता चला है कि जो लोग ज्यादा नहीं हंसते हैं या उनकी हंसने की प्रवृत्ति कम होती है, उनमें हृदय रोग होने और कम उम्र में मरने की आशंका बढ़ जाती है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जापान में सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग मौजूद हैं और वहां पर लंबी उम्र के लिए हंसना जरूरी है। यानी हंसी का सीधे सीधे आपकी जिंदगी, सेहत, जिंदगी और मौत से कनेक्शन है। जापान ये कानून बनाने के लिए इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि वहां के वर्क कल्चर ने लोगों पर बोझ इतना बढ़ा दिया है, उनकी जिंदगी से खुशी दूर होती जा रही है। ये बात सच है। जापान में सब लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, शादी करना नहीं पसंद करते, ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। जापान में लोग काम करते करते मशीन बन जाते हैं। 2022 के डेटा के मुताबिक जापान में सबसे ज्यादा 3,86,000 मौत कैंसर से हुई, जबकि 2,33,000 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई। 2016 में सरकार के किए सर्वे के मुताबिक जापान में 1/4 कंपनियां कर्मचारियों से हर महीने 80 घंटे अतिरिक्त काम लेती हैं, जिसके पैसे भी नहीं मिलते। जापान में एक शब्द कारोशी प्रचलित है, जिसका मतलब है ओवरवर्क, यानी ज्यादा काम करने से मौत। जब अत्यधिक दबाव और तनाव से कर्मचारियों की मौत होने लगी, तभी 1970 में कारोशी शब्द की उत्पत्ति हुई। यामागाटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि वर्कलोड लोगों की जिंदगी के लिए यमदूत बन चुका है। यह दीमक की तरह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। हंसने वाले कानून को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। इसके दो पक्ष हैं, एक जो इस कानून के साथ है और दूसरा जिसकी दलील यह है कि हंसना या ना हंसना मौलिक मानव अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय है और इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे कानून में यह साफ किया गया है कि रोजाना हंसने में असमर्थ लोगों के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। इसका उद्देश्य हंसी को अनिवार्य करने के बजाय हंसी के स्वास्थ्य लाभ की समझ को बढ़ावा देना है। बात सही भी है, क्योंकि ये कोई कैसे और कहां तक चेक करेगा कि एक व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार हंसा या नहीं। हालांकि ओवरवर्क सबसे ज्यादा चीन में है, लेकिन चीन में तो ऐसे सर्वे पर भी पाबंदी होगी।